दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला करके उनके सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह khomeini की हत्या कर दी गई और भी उनके साथ बड़े-बड़े नेता ईरान के मारे गए। उसके बाद दुनिया के कई देश अपनी राजधानियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए कि कल को उनके देश के ऊपर कोई दुश्मन देश हमला करे और उनके देश को नष्ट कर दे तो उनके ऊपर क्या व्यवस्था है। तो भारत के जो राजधानी है उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे कि भाई भारत के लिए जो सुरक्षा का ये मानदंड है क्या है और अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो अपने देशवासियों के लिए बता दें कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है कि हमारी राजधानी तक पहुंचने के लिए उनको कई एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सबसे मतलब भारत की जो बॉर्डर है उससे 400 किलोमीटर दूर से भी कोई अगर मिसाइल जब रवाना होती है हमारे देश की तरफ तो भारत को पता चल जाता है। यहां तक कि मैं बता दूं कि भारत का जो एरिया है, चाहे समुद्री एरिया हो चाहे स्थल एरिया हो, ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत की बॉर्डर से 2000 किलोमीटर के आसपास भी कोई हलचल होती है, कोई विमान भारत की तरफ आ रहा होता है, तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है एकीकृत, तो उसको पता चल जाता है कि ये जो विमान उड़ रहा है, ये कोई मिसाइल उड़ रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है और किधर जाने वाली है। तो सब और उसको मार गिराने के लिए हमारे पास हमने रसिया से खरीदा था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो वो है, तो वो हमारे देश में घुसने से पहले ही उनको तबाह कर सकता है। अब मान लो बॉर्डर के नजदीक से ही छोड़ा जाए तो देखिए बॉर्डर के नजदीक से छोड़ा जाएगा तो हमारे पास हमारा अपना स्वदेशी जो आकाश जो मिसाइल है वो इतना सटीक है कि वो 30 किलोमीटर के एरिया में उसको नष्ट कर सकता है। और फिर जब मान लो बहुत ही नजदीक है और छोटे जो जैसे ड्रोन होते हैं उनसे हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए ड्रोन होते हैं बहुत छोटे और उनके लिए S-400 या आकाश जैसी महंगी 8-10 करोड़ की मिसाइलों को कोई 50,000 के ड्रोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी मिसाइलें हैं। L-70 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो गन होती है, उससे भी हम इनको तबाह कर सकते हैं। लेकिन राजधानी तक पहुंचना तो बहुत दूर, हमारी बॉर्डर में भी कोई दुश्मन घुस नहीं सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बाई चांस अभी ये जो मिसाइलें होती है कितनी होंगी हमारी संख्या में 100 200 500 400, लेकिन हजारों की संख्या में अगर ड्रोन से हमारे देश के ऊपर हमला किया जाए तो उनको एक साथ कैसे नष्ट किया जा सकता है। इतनी एक साथ तो मिसाइल छोड़ी नहीं जा सकती। तो उसके लिए हमारे देश ने बहुत भारी बड़ी मात्रा में ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं और 2029 यानी 2-3 साल के अंदर उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और वो है हाई एनर्जी वेपन, जिसके अंदर सबसे जो काली और दुर्गा का नाम सबसे आगे आ रहा है, यानी छोटे जो 30 किलो वाट तक के थे वो हमने डेवलप कर लिए हैं। और जो काली है जिसकी क्षमता 500 और 1000 किलो वाट की जो दुर्गा है उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही उसको 2028 या 30 तक हमारे देश में वो भी हमारे सुदर्शन चक्र जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ये शामिल हो जाएगा। तो राजधानी के ऊपर ऐसा सुदर्शन चक्र एक बन जाएगा कि उसको भेदना लगभग नामुमकिन होगा। तो जो बड़ा अगर टारगेट आ रहा है भारत की तरफ, चाहे बैलिस्टिक हो चाहे क्रूज मिसाइल हो, उनके लिए आकाश S-400 और उसके अलावा हमारा स्वदेशी सिस्टम भी 2-3 साल के अंदर आने वाला है। उसका नाम है कुशा। कुशा एक एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो S-400 से भी आगे, यानी वो हाइपरसोनिक और जो स्टेल्थ विमान होते हैं उनको भी ट्रैक करके मार के गिरा सकता है। तो उसकी तैनाती 2029 तक होने की संभावना है, उसके परीक्षण चल रहे हैं, उसका विकास कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारा वो स्वदेशी होगा। दूसरा, हम जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो कि आज की तारीख में लोग चिंतित हैं, वो हैं हजारों की संख्या में ड्रोन से। तो ड्रोन को नष्ट करने के लिए हाई एनर्जी वेपन्स, लेजर गाइडेंस जो वेपन्स हैं, जो लेजर निकलती है और वो बीम टकराती है जिसका निशाना अचूक होता है, उस पे काम चल रहा है। तो छोटे जो 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में अभी तक हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास जो काली आएगा 500 किलोवाट का और दुर्गा आएगा, वो हम 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में भी इन ड्रोनों को, और वो कितने भी भारी मात्रा में आ जाएं, और ड्रोन 50,000 का होता है और लेजर के माध्यम से हम 100 रुपए में, मतलब हमारी बिजली खर्च होती है और उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, 100 रुपए की बिजली खर्च करके ऐसे हजारों ड्रोनों को एक साथ हम नष्ट कर पाएंगे और हमारी जो सुरक्षा है राजधानी की वो अभेद होने वाली है।
और हम मान के चल रहे हैं कि 2035 के बाद भारत इतना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा कि देखिए विमान और मिसाइलें तो बहुत, ड्रोन तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर पक्षी भी अगर हमारे भारत की सीमा में एंटर करेगा, तो उसको भी हम ट्रैक कर पाएँगे। तो देखिए मेटल की चीज़ें होती हैं, उनको ट्रैक करना आसान होता है, तो उनका जो रडार सिग्नेचर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो पक्षी जैसी चीज़ों के लिए उनके ट्रैक करना लगभग असंभव होता है। तो उनके लिए जैसे कि अभी हम जो थर्मल इमेजर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही थर्मल राडार हमारे देश में विकसित किए जाने हैं और जो कि पक्षियों के मान लो पक्षियों के गले में कोई एंटीना लगा देता है, कोई जासूसी कैमरे लगा देते, वो भी आते थे ना, हम उनको भी पकड़ पाएँगे। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कुछ सालों में बहुत मजबूत होने वाली है। आज भी हमारे देश की सुरक्षा कुछ उन गिने-चुने देशों के बराबर है, जो कि विकसित देश हैं, कई मामलों में उनसे भी आगे हैं। तो आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति है और कई मामलों में हम दूसरे नंबर पे हैं और कुछ मामलों में तो हम अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुके हैं। तो भारत की जो मिसाइल प्रणाली है, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही है, हमारे एडीए द्वारा और हम यूँ कहें कि हाल के द्वारा बहुत सारे अपने निजी जो हमारे मेक इन इंडिया के तहत फाइटर प्लेन बनाए जा रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है और जो नहीं है हम विदेशों से इंपोर्ट करके उसका विकास अपने देश में कर रहे हैं। तो हमारे देश के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत की शक्ति, भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो तेहरान, ईरान और भारत की तुलना करना ही अपने आप में बेईमानी है। तो भारत की जो अगर कोई पहले तो भारत में कोई इंटर करने की या भारत पे ऐसी राजधानी पर हमला करने की जुर्रत कोई कर नहीं सकता। क्योंकि यदि भारत के ऊपर ऐसा हमला करता है, तो वो देश पूरा नेस्तनाबूत हो सकता है, ये सोच के ही भारत की राजधानी पे हमला करेगा। क्योंकि भारत के पास इतनी यूँ कहें कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, यानी हम परमाणु हथियार आज एशिया से बाहर भी कहीं भी लॉन्च करके उनको नष्ट कर सकते हैं। तो बेफ़िक्र रहिए दोस्तों और आने वाले समय में तो हम सुदर्शन चक्र जैसा एकीकृत एक रक्षा प्रणाली बनाने जा रहे हैं जिसमें लेज़र और क्रूज़ मिसाइल हैं और कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सबसे हम रक्षा कर पाएँगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आज भी हमारी राजधानी बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, बेफ़िक्र रहिएगा, ऐसी ज़रूरत भारत के ऊपर हमला करने की कोई नहीं कर सकता। नमस्कार।